अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास से ग्रेड 9 की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, और हमारा यूनिट 13 है, जिसका टाइटल है वुमेन्स राइट, औरतों के हकूक। और आज हम फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो होंगे, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। अच्छा, और मीनिंग्स को हम एक दफ़ा देख लेते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो हमारी ट्रांसलेशन नहीं होती है, आप जानते हैं। तो पहले आप फर्स्ट पैराग्राफ की मीनिंग्स जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर सेकंड का ले लें। ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। ठीक है, तो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुतादिफ अल्फाज दिए हुए हैं, ये वाले, और इन्हीं वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। ठीक है, एडीजे का मतलब एडजेक्टिव, एन का मतलब है नाउन, बी का मतलब है वर्ब, और इसे स्टार्ट कर लेते हैं। प्राइम, प्राइमरी, मेन, चीफ, अवलीन। सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, वैल्यू, मीनिंग, अहमियत। जस्टिस, फेयरनेस, इक्विटी, इम्पार्शियलिटी, इंसाफ, अदल। लेक्चर, टीचिस, प्रीचिस, इंस्ट्रक्ट्स, दर्स देना। सिंपैथी, कंपैशन, एम्पैथी, पिटी, हमदर्दी। रेजिस्टेंस, ओपोजिशन, डिफाइंस, मज़ाहमत। सेंसिटिविटी, अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, डेलिकेसी, हसासियत। जेंडर, कैटेगरी, काइंड, जेंस। कास्ट, क्लास, सोशल रैंक, ग्रुप, ज़ात। बिलीफ, फेथ, क्रीड, कन्विक्शन, अकीदा। अब पैराग्राफ 2 के हम पढ़ने लगे हैं। कवर्ड, बरीड, कंसील्ड, हिडन, ढांपना। अलाइव, लिविंग, एग्जिस्टेंट, ब्रीदिंग, जिंदा। ग्राउंड, रीजन, बेसिस, फाउंडेशन, बुनियाद। अच्छा, ग्राउंड का मतलब ज़मीन भी होता है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बुनियाद, आप बुनियाद याद कर लें। ठीक है, कोई बात नहीं। वेट, बर्डन, लोड, हैवीनेस, बोझ, ज़मीन। मेरिट्स, डिजर्व्स, अर्न्स, इज वर्दी ऑफ, मुस्तहिक होना। क्रिटिकल, क्रूशल, वाइटल, एसेंशियल, अहम, नाजुक। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी ट्रांसलेशन की तरफ। हमारा जो पैराग्राफ नंबर 1 है, इसको देखते हैं कि क्या कहता है पैराग्राफ हमसे। इस्लाम इज़ अ रिलीजन विच गिव्स मोर सिग्निफिकेंस टू जस्टिस। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो इंसाफ को अव्वलीन अहमियत देता है। इट इट लेक्चर्स सिंपैथी, रेजिस्टेंस एंड सेंसिटिविटी फॉर ऑल, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कास्ट और बिलीफ। अच्छा, वैसे अब इसकी ट्रांसलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कैसे करनी है, तो वो इस तरीके से है कि पहले है इसकी ट्रांसलेशन इट, ये, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे इट, ये, जिन्स, ज़ात और अकीदे। जिन्स, ज़ात, सॉरी, और का मतलब होता है या। ये, जिन्स, ज़ात या अकीदे से कतई नज़र, रिगार्डलेस, कतई नज़र, सबके लिए हमदर्दी, इस्तकामत और हसासियत का दर्स देता है। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रांसलेशन करें। अब मैंने पीसीज में करके दिखाई है आपको, इस तरह करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा ट्रांसलेट करना। रेजिस्टेंस का मतलब हम नीचे पढ़ के आए हैं, मज़ाहमत, यानी कि रोकना अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब आया इस्तकामत। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इस्तकामत आप यूज़ कर सकते हैं। असल में मज़ाहमत किस चीज़ से होता है? मज़ाहमत होता है अपने आप को मतलब किसी चीज़ रोकना। तो इस्लाम में मज़ाहमत का क्या मतलब है? मतलब अपने नफ्स की शरारतों से, नफ्स की ख्वाहिशात जो है ना, फालतू की, मतलब जो आपको बुरी राह की तरफ ले जाती हैं, गलत रॉन्ग वे पे आपको ले जाती हैं, उससे रोकना। ठीक है, और उस पर मजबूती से कायम रहना, इस्तकामत, यानी कि नहीं जाना मैंने बुरे रास्ते पर। ठीक है, शराब और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो ये मतलब है। ठीक है, अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ, और हमारा पैराग्राफ नंबर 2 है जी। इसको थोड़ा सा ऐसे हम सेट करने की कोशिश, एक मिनट में इसको सेट कर लूँ। ले जी, हो गया। गर्ल्स वर कवर्ड अलाइव ऑन द ग्राउंड्स
لڑکیوں کو اس بنیاد پر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا that they were viewed as a weight for the family and society کہ انہیں خاندان اور معاشرے پر بوجھ سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اسلام let us know that a lady merits regard pretty. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایک عورت اتنی عزت کی مستحق ہے much as a man does جتنا کہ ایک مرد. ٹھیک ہے. she merits all admiration وہ اس تمام تعریف کی مستحق ہے for simply doing what she as a lady can do best جو وہ ایک عورت کے طور پر بہترین طریقے سے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. That is the reason as a mother اسی وجہ سے ایک ماں کے طور پر she must be regarded by her child 3 times more than he regards his father. اس کے بچے کو اس کا احترام اپنے باپ سے 3 گنا زیادہ کرنا چاہیے. A woman's part as a girl, a sister, a wife ایک عورت کا ایک بیٹی، ایک بہن، ایک بیوی کے طور پر کردار is no less critical than a man's ایک مرد کے کردار سے کم اہم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی اس کی پیراگراف 2 کی ٹرانسلیشن اور 1 کی. اور آپ کا آج کا ہوم ورک جو ہے نا، کل کا ہوم ورک آپ نے کیا تو بتائیں، نہیں کیا تو بھی بتائیں. آج کا یہ ہے کہ آپ نے میننگ یاد کرنا ہے، اس کے بعد سینونیمز یاد کرنے ہیں، پھر آپ نے زبانی ٹرانسلیشن کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ اس کی ٹرانسلیشن لکھنی ہے، پھر اس کو چیک کرنا، اس کی مسٹیکس نکالنی ہے، پھر ایک دفعہ اور آپ نے اس کی ٹرانسلیشن لکھنی ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو بھولے گا نہیں. ٹھیک ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.